हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में 2025 में जितने भी क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स से पूछे गए हैं। ठीक है गाइज, ये आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 10+2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है गाइज, अपन देख लेते हैं जल्दी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 31 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है गाइज, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम के द्वारा। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1905 में प्रकाशित सरोजिनी नायडू के पहले कविता संग्रह का शीर्षक क्या था? तो क्या था गाइज? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। योको ओगावा के उपन्यास मीनाज मैचबॉक्स का अंग्रेजी अनुवाद किया गया और उसे अगस्त 2024 में प्रकाशित किया गया। यह उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया? यह लिखा गया है जापानी भाषा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवद गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। गैस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था पहली शताब्दी में गाइस। ठीक है, ये कब लिखा गया था ऐसे भी पूछ लिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा 1849 में प्रकाशित उस काव्य संग्रह का शीर्षक क्या है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित है? तो इसका है द कैप्टिव लेडी। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिमामांडा नगोजी अदिची का कौन सा उपन्यास 4 अफ्रीकी महिलाओं के परस्पर संबंध जीवन को चित्रित करता है? तो यह है ड्रीम काउंट। ठीक है गाइस, जो फरवरी 2025 में प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एम्पायर ऑफ ग्लैडनेस सेट इन ईस्ट ग्लैडनेस कनेक्टिकट किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है गाइस ओसन बुआंग के द्वारा। ठीक है गाइस, हेलो गाइज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एम्पायर ऑफ ग्लैडनेस सेट इन ईस्ट ग्लैडनेस कनेक्टिकट किस लेखक द्वारा 2025 में लिखा गया उपन्यास है? तो यह है ओसन बुआंग के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिस फेनी की 2025 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ब्यूटीफुल अगली की सेटिंग क्या है? तो यह है एक दूरस्थ स्कॉटिश द्वीप, ए रिमोट स्कॉटिश आइसलैंड। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मराठी भाषा के अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की है? तो ये दया पवार ने किया है गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसिम एजेकिल के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या है? तो यह है ए टाइम ऑफ चेंज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अंबाई उपनाम से लिखने वाली एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और तमिल उपन्यास अंदी मलई की लेखिका कौन है? तो यह है CS लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। बुक्कर 2024 के लिए लघुचित रेचल कुशनर के उपन्यास का नाम क्या है? तो यह है क्रिएशन लेक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मदन मोहन सत्ती के द्वारा गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामंथा बेंसिल के किस उपन्यास की पृष्ठभूमि पूर्व औपनिवेशिक फिलीपींस पर आधारित है? तो यह है ब्लैक सॉल्ट क्वीन के। अगला क्वेश्चन है। बेंजामिन नाथन्स द्वारा लिखित टू द सक्सेस ऑफ आवर होपलेस कॉज की किस विषय पर आधारित है जिसके लिए इसे जनरल नॉन फिक्शन हेतु पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह है सोवियत डिसिडेंट मूवमेंट। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय अंग्रेजी कवि ने 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ है? तो यह है AK रामानुजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 में प्रकाशित सुजैन कॉलिंस के उपन्यास का नाम क्या है? तो यह है सनराइज ऑन द रिपिंग। अगला क्वेश्चन है। बहराम जी मेहरबान जी मालाबारी की कृति द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्ब में कितनी कविताएं संकलित है? तो इसमें है 32 कविताएं। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुएफात उल मुवाहिदीन किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह है राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गाइज। लॉरेन रॉबर्ट के उपन्यास द पावरलेस त्रयी के तीसरे खंड का शीर्षक क्या है? फियरलेस। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। पुस्तक आई एम ए सोल्जर वाइफ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गीतिका लड्डूर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गाइज। 2025 का ड्रीम काउंट उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है गाइज चिमामांडा नगोजी अदिची ने। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुकर 2024 के लिए लघुचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का क्या नाम है? तो एनी माइकल्स इसका नाम है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है।
मार्च 2025 में प्रकाशित जॉन ग्रीन की नॉन फिक्शन पुस्तक में किस रोग के इतिहास और प्रभाव पर चर्चा की गई है? तो ये क्षय रोग। अगला क्वेश्चन है, हिरोमी कावाकामी का काल्पनिक उपन्यास जिसे 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लघुचित किया गया है का नाम क्या है? तो अंडर द आई ऑफ द बेकिंग बर्ड। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1961 में प्रकाशित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अतिया हुसैन द्वारा लिखा गया है जिसमें एक सामंती परिवार पर विभाजन के प्रभाव को चित्रित किया गया है? तो यह है सनलाइट ऑन द ब्रोकन कॉलम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, छॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गाइज अभिजीत बनर्जी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कुर्तुल एन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया? यह भारत के विभाजन पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है आग का दरिया गाइज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, एमिली हेनरी के उस उपन्यास जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारिणी की जीवनी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं का नाम क्या है? तो इसका नाम है गाइज ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। ठीक है गाइज।